अब हम यहां पर शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 2 की, कि कार्यविधि के दौरान कुछ समय के लिए कार्य करने के बाद अथवा कार्य समाप्ति के कुछ समय पहले छोड़ने की अवधारणा। कहने का मतलब क्या होता है कि हमने काम को शुरू किया, ठीक है, मान लो कि 4 लोग हैं, काम को शुरू कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाए, या ऐसा हो सकता है कि कार्य खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ दे। अब ताजमहल बन रहा है, शाहजहां बड़े खुशी से बनवा रहे हैं मुमताज के लिए, सारे मजदूर काम किए, एक वो ठेकेदार जो था वो थोड़ा नकचड़ा था, 5 दिन काम पर आया, नहीं छोड़ने की बात करता है और वो छोड़ के चला गया। तो एक वो केस बन सकता है कि कार्य के शुरू होने के बाद जो है किसी ने छोड़ दिया। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि मेरे भाई यहां पर कार्य खत्म होने वाला था, उसके 2 दिन पहले कोई मुंह फुला के चला गया, तो वो यहां पर हो सकता है कार्य के खत्म होने के कुछ दिन पहले, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे केसेस बनते हैं, हमें दोनों तरह के केसेस से डील करना है मेरे भाई, यानी बिफोर और आफ्टर का केस। और उसमें बहुत ही शानदार हम ट्रिक बता देंगे आप लोगों को, आप सीखिए, उसे अप्लाई करिए, सवाल आपका आसानी से बनेगा। पहले हम बेसिक कंसेप्ट बता देंगे, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। बोला गया ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, तो यहां कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, हमें क्या बताना है, कुल दिनों की संख्या बतानी है। हमने कहा ठीक है सर, यहां पर समझिए, एक हमारा ए हो चुका है, दूसरा हमारा बी हो चुका है। यहां पे ए हमारा 20 दिनों में करेगा, बी हमारा 30 दिनों में करेगा। दोनों की एलसीएम अगर हम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 का 3 गुना, 30 का हमारा 2 गुना, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। ए जो है क्या करता है, 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो पहले हम आपको इसका बेसिक अप्रोच बताते हैं, फिर उसके बाद गजब का ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, और उसके बाद मेरे भाई सिस्टम मिला देंगे आप लोग, ठीक है। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर यह बोला गया है कि जैसे मानो यहां पर क्या बोला गया कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो 4 दिनों के बाद मेरे भाई यहां पर कौन छोड़ता है, तो यहां पर देखो 4 दिनों तक वे साथ में काम करते हैं, उसके बाद यहां पर ए जो है वो कार्य को छोड़ देता है। ए यहीं पर ड्रॉप कर देता है, बोलता हम नहीं आ रहे काम पे, और बाकी काम जो है यहां पर बी करता है, और कितने दिनों में करता है, टी दिनों में, तब जाकर मेरे भाई टोटल वर्क होता है। तो अभी हम आपको पहले बेसिक से बता देंगे, फिर उसके बाद मैं अपने तरीके आपको बताऊंगा यहां पे, ठीक है। तो 4 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया, उसके बाद यहां पर बी ने काम किया, और तब जाकर टोटल वर्क पूरा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 4 दिनों तक ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मतलब कितना, तो इंटू 5 यूनिट, फिर उसके बाद बी हमारा टी दिनों तक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क यानी 60 के, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 20 है, 20 को वहां से माइनस करो तो 40 आएगा, 2t का मान हमारा कितना हो जाएगा, 40, 2 से हम काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहां पर जब हम टोटल की बात करेंगे कि हमारा टोटल कितना दिन लग गया, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई देखो 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो रिमेनिंग डेज पूछा जाता है, या फिर टोटल पूछा जाता है। यहां पर कुल दिनों की संख्या बोली है, तो टोटल बोला है। तो टोटल में यहां शुरू में देखो कितना दिन लगा, तो बोलोगे 4 दिन, और बाद में कितना दिन लगा, तो बोलोगे सर 20 दिन, तो 20 जमा 4 यानी कुल मिलाकर 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हर जगह पे, आपका लाइक आपका शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्यार है, ठीक है। हर जगह पे शेयर करते रहिए। अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमारा क्या था, तो बेसिक था, बट क्या हम ऐसे करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं आपसे यहां पर क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूं, और ट्रिक में मेरे भाई यहां पर क्या है, देखिए 2 कंसेप्ट होता है लेफ्टिंग में, ठीक है। यहां पर मेरे भाई क्या कह रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ रहा है, जब भी कोई व्यक्ति कार्य को लेफ्ट कर रहा है, तो लेफ्टिंग में मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो लेफ्टिंग में हमारा 2 कंसेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर 2 कंसेप्ट, ठीक है। एक हमारा हो जाता है यहां पर बिफोर, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, आफ्टर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे बिफोर आफ्टर में क्या है, जो व्यक्ति कार्य के खत्म होने के पहले, या सबसे पहले आप उल्टा लिख दो, यहां पे पहले आप एक आफ्टर लिख दो और उसके बाद बिफोर लिख दो, आपको हम समझा देंगे तरीके से, ठीक है। जो व्यक्ति मेरे भाई कार्य के शुरू होने के कुछ दिन के बाद छोड़ दे, तो जितने दिन के बाद छोड़ दे उसको मेरे भाई माइनस कर देना, और जो व्यक्ति बिफोर छोड़ दे उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। जैसे उदाहरण हम आपको समझाते हैं, मेरे पास एक टाइपिस्ट है जो पूरे महीने भर आता है, पूरे महीने की उसकी सैलरी 17,000 है, वो मेरे भाई 2 दिन आया है, और उसके बाद मैं काम पर आया ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं 2 दिनों का पैसा देके भैया को राम राम कह दूंगा, हाथ जोड़ दूंगा। लेकिन वहीं एक दूसरा टाइपिस्ट है जो 30 दिनों के महीने में 29 दिन आया है, 1 दिन नहीं आया, तो क्या मैं उसकी 1 दिन की छुट्टी काटूंगा, नहीं, मैं बोलूंगा भाई 1 दिन तुम ओवर टाइम कर लो और अपना पूरा सैलरी लेके चले जाओ, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो कार्य को आगे से छोड़ता है उसको माइनस करते हैं, और जो कार्य को पीछे से छोड़ता है उससे आग्रह करके बुला के हम काम करवा लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यहां पर पूरे सवाल को पढ़िए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में आपसे यहां पर यह कहा गया वे साथ में काम करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है, भगा दो, को बोलो लो पैसा अपना निकलो यहां से, तुम रफा दफा हो जाओ, ठीक है। तो यानी ऐसे सवालों में विदिन सेकंड्स आंसर निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो जो टोटल वर्क है उसको आप लिखो, जो व्यक्ति कार्य को शुरू से छोड़ दे, यानी जहां आफ्टर शब्द का इस्तेमाल हो, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 days। आफ्टर का मतलब माइनस, आफ्टर का मतलब माइनस,
तो इसमें से क्या माइनस करना है, 4a माइनस करना है। टोटल काम में से a का हिस्सा देखे बाहर निकालो। अब जब तुमने a का हिस्सा निकाल दिया तो बचा कौन, देखो दो लोग बचे थे, a और b थे, इसमें से a को तुमने निकाल दिया तो बचा मेरे भाई कौन, b। तो यहां पर बस b से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो व्यक्ति माइनस हो जाता है उसे हम नहीं लेते हैं। आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 60। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा, और b की वैल्यू हमारी 2 है। तो बोलेंगे सर 48 को 2 से भाग करेंगे, यहां पर देखिए 48 को किससे भाग करेंगे, 2 से, आंसर हमारा कितना आएगा, 24। देखो दोस्त, हम अपना पूरा एनर्जी लगा देंगे ना आपको समझाने में, दिल से हम आपको बता रहे हैं, पूरा एनर्जी लगा देंगे भाई, जितना बेहतर हो सकता है हम आपको उतना बेहतर आपके दिमाग में फिट करेंगे कि आप समझो इस बात को लेकर, जो चैप्टर को जिस तरीके से आप समझ रहे थे, क्या पता आपके पास उससे और बेस्ट मेथड आ जाए और आपका सिलेक्शन मेरे भाई और जो है अग्रसर हो जाए, आप और उसके करीब पहुंच जाए, ठीक है। तो इसीलिए बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट सीखना। अब उसी को थोड़ा इसमें एक बार आप लोग अप्लाई करिए, देखिए एक बार आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं। बोला गया ए बी सी 10, 12 और 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कहा ठीक है, पहले हम ए बी सी यहां ले लेते हैं। ए कितने दिन, 10 दिन, बी हमारा कितने दिन, 12 दिन, सी हमारा कितने दिन, 15 दिन। अगर हम यहां तीनों की क्षमता लेंगे हो जाएगा 60, 6 बार में, 5 बार में और कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। बोला गया वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। देखो बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब ए और सी बचे हुए कार्य को पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कुल दिनों की संख्या, सही तरीके से पढ़ लो मेरे भाई, सही तरीके से पढ़ो। यहां पर कि बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, आफ्टर वाले का क्या हिसाब किताब बनता है, माइनस कर दिया जाता है। तो अगर आपको यहां पर आंसर निकालना है तो आप यहां पर बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ये हमारा टोटल वर्क रहा, इसमें से उसको माइनस कर दो जो हमें छोड़कर चला गया, निकाल दो सर उसको जीवन से, तो बी के 2 दिनों का काम माइनस कर दो। अब यहां पर 3 लोग थे, बी हमारा माइनस हो चुका है, तो बचा कौन, ए और सी। तो मेरे भाई यहां पर किससे डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर 60 माइनस 2b, बी की वैल्यू हमारी 5 है, तो 2b का मान हमारा 10 हो जाएगा, और a प्लस सी यानी 6 + 4 हमारा 10 हो जाएगा। 50 को 10 से भाग करोगे कितना उत्तर आएगा, 5 दिन, यानी कुल कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है, तो 5 दिनों में। मजा आ रहा है मेरे भाई यहां पर बताइए, ठीक है भाई, मजा आ रहा है, एक बार बताइए जल्दी से आप लोग, मजा आ रहा है, बताओ भाई, बहुत शानदार, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ। तो बोला गया सर ए और बी किसी कार्य को 18 और 36 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने साथ में काम किया 8 दिन के लिए, फिर उसके बाद इन्हें छोड़ दिया। तो बी यहां पर बाकी काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। अब यहां टोटल डेज नहीं पूछा गया, रेस्ट पूछा गया है। बच्चे इसमें फंस जाते हैं, हम बता रहे हैं शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। हमने कहा बताएंगे नहीं यार शेष कार्य बी कैसे निकलता है, क्यों परेशान हो रहे हो। यहां पर देखो ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम समझेंगे तो ए और बी जो है किसी कार्य को 18 दिन और 36 दिन, यहां 18 हो जाएगा, यहां 36 हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो हमारा 36 आएगा। 18 का 2 गुना, 36 का 1 गुना, ठीक है। काम कैसे हुआ है, तो सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं टोटल डेज। यहां पे हम लोग जो निकालते हैं कभी भी वो हमारा टोटल आता है, रिमेनिंग नहीं आता। और टोटल डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्क है हम उसे लिखते हैं, जो व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़कर जाता है उसे मेरे भाई हम माइनस करते हैं। आप यहां पर बताइए, क्वेश्चन में कहा गया दोनों 8 दिन तक मिलकर काम कर रहे हैं, फिर ए चला जाता है, कौन गया भाई, ए गया है, तो उसके काम को माइनस करेंगे ना। तो यहां पर जो है 8 दिनों तक का ए का काम हम माइनस कर देंगे। अब यहां पर बोलेंगे सर 2 लोग हैं, ए निकल गया, तो बचा कौन हमारा, बी, तो भाग करो बी से, ठीक है। तो यहां जो टोटल डेज हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे 36 - 8 ए, यानी यहां हमारा हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई यहां पर इतना, 36 में से 16 चला गया तो 20 हमारा, यानी कुल मिलाकर जो काम है वो कितने दिनों में हुआ है, तो टोटल हमारे लगे हैं 20 दिन। टोटल हमारे कितने लगे हैं, 20 दिन। टोटल हमारा फिर से बोल रहा हूं कितना लगा है, 20 दिन। कई बच्चे यहां तो खोजेंगे कि 20 कहां पर है, अरे टोटल नहीं पूछा तो 20 क्यों देगा तुम्हें, वो मेरे भाई पूछा है बचे हुए दिन, यानी रिमेनिंग पूछा हुआ है। तो रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर टोटल काम 20 दिन का था, उसमें से आप 8 दिन माइनस कर दो तो आपका यहां रिमेनिंग निकल जाएगा, यानी कितना निकल जाएगा, 12 हमारा उत्तर होगा। बोलोगे सर यहां पर क्यों जो है ठीक है, हम माइनस करेंगे, हम आपको बताते हैं। देखो दोस्त, ये तुम्हारा पूरा काम था। 8 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर साथ में काम किया है। उसके बाद यहाँ पर कार्य को किसने छोड़ा है, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया है। अब बचे हुए काम को बी पूरा करता है। मैं जो अपने फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, ट्रिक से निकाल रहा हूँ ना, वो पूरा का पूरा मेरे भाई टोटल निकाल रहा हूँ। तो टोटल कितना है, 20 दिन, उसमें ये वाला दिन कितना था, 8। तो इसीलिए अगर हम इस 20 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग निकल जाएगा। 20 - 8 हमारा 12 हो जाएगा। तो वो जो रिमेनिंग वाला दिन है वो हमारा कैसे आएगा, तो टोटल में से जितना दिन का काम हो गया है उसको माइनस करने पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा थोड़ा जो मेरे भाई हम लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे और अलग अलग टाइप आपको दिखाएंगे। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 12 दिनों में करते हैं। उन लोगों ने कार्य को साथ में शुरू किया, यहां पर पढ़ लीजिए, लेकिन एक काम पूरा होकर एक दिन पहले छोड़ देता है। अब यहां पर बाद नहीं आ रहा है, अब यहां पहले आ रहा है मेरे भाई। यहां पर पहले, पहले का मतलब क्या होता है? बिफोर, कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 1 डे बिफोर। जो व्यक्ति एक दिन पहले छोड़ दिया, मेरा टाइपिस्ट एक दिन पहले छोड़ दिया, क्या बोलेंगे? मालिक आ जाओ, काम कर लो, काहे अपना सैलरी कटवा रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुमको पैसा में थोड़ी सैलरी देंगे कि 12,666.66, ऐसे नहीं होता ना। तो एक दिन आ जाओ, काम कर लो, पूरी सैलरी ले जाओ। तो वही वाली बात है। ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 10। बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 12। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना। यहां पर जब हम टोटल की बात करते हैं कभी भी, तो याद रखना टोटल बराबर जो वर्क हो गया, अगर इंग्लिश में आफ्टर शब्द इस्तेमाल है तो माइनस होता है, और बिफोर इस्तेमाल है तो प्लस होता है। हिंदी में अगर बाद में यह इस्तेमाल है मेरे भाई, ठीक है, कि फलाने दिन के बाद, तो माइनस होता है, और फलाने दिन के पहले तो प्लस होता है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर किसने कार्य को छोड़ा है? ए ने छोड़ा है। कितने दिन पहले? एक दिन पहले। एक दिन बुलाओ ए को और मेरे भाई यहां पर काम करवा लो। अब तुम्हारे ग्राफ में सभी लोग हो चुके हैं, ए प्लस बी दोनों हो चुका है। जो व्यक्ति को माइनस करते हैं ना, बस उसे नीचे नहीं लेते, ठीक है। यहां पर तो आपने किसी को माइनस किया ही नहीं, तो यहां पर से कोई भी नहीं हटेगा। 2 लोग हैं, 2 लिखो, 3 है 3 लिखो, 4 है 4 लिखो। जिसको माइनस कर देते हैं बस हम उसे इंक्लूड नहीं करते। तो 60 दिन, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी 11। तो हम बोलेंगे सर 66 अपॉन में यहां पर कितना हो जाएगा? तो 11। तो सर टोटल कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो बोला गया कुल कार्य कितने दिनों में होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना 6 दिनों में होगा। कितने दिनों में होगा मेरे भाई? तो डी फॉर देवसेना 6 दिनों में होगा। बहुत शानदार। वीडियो को दोस्त लाइक करते चलना है, ठीक है। लाइक आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। 25,000 लाइक तो अब तक हो जाने चाहिए थे, 19,000 ही हैं। जल्दी से बढ़ाइए लाइक। और आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे चाहिए, हर किसी से चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप लोग जो है मेरे भाई ये कंसेप्ट को आप लोग सीख चुके हैं और आपके जहन में जो है ये कंसेप्ट आ चुका है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। उन लोगों ने मेरे भाई साथ में काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया है। तो कार्य हमारा कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब हम बात करेंगे ए के बारे में, फिर बात करेंगे बी के बारे में। तो यहां पर ए और बी ने जो है यहां पर 10 दिन और 15 दिन की बात हमने कही है। 10 दिन और 15 दिन की बात कही है, तो 10-15 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30। 10 का 3 गुना, 15 का मेरे भाई 2 गुना यहां पर, ठीक है। बोला गया कि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिन पहले छोड़ देता है। पहले जो छोड़ता है उसका क्या करते हैं मिश्रा जी बताइए? जोड़ देते हैं, पहले वाले को जोड़ देते हैं। जो पहले जाएगा उसको जोड़ेंगे ना यार। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए आंसर बराबर क्या हो जाएगा? टोटल हमारा काम कितना है? 30 है। जो व्यक्ति पहले छोड़ा है उसको जोड़ो। तो यहां पर ए ने जो है 5 दिन पहले छोड़ा है, बुलाओ काम करवाओ। नहीं करेगा तो क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर ए से हम 5 दिन का काम करवाते हैं, और डिवाइड बाई क्या करेंगे? तो टोटल करेंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या देगा? तो ये हमारा टोटल डेज देगा। ये हमारा क्या देगा? तो बोलोगे सर ये हमारा टोटल डेज देगा। तो बोलेंगे सर 30। ए एक दिन में कितना काम? 3। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी 5। 45 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई? 9 दिन आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। आइए चलिए, कहा गया यहां पर कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है, जबकि स्थिर इस काम को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। स्थिर जो है कितने दिन कार्य करता है? अगर हम यहां पर बताएं तो मेरे भाई ये रक्षा जी हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर कौन है? तो स्थिर है यहाँ पे, ठीक है। तो रक्षा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितना डेज? तो 12 डेज। स्थिर जो होगा वो कितने दिनों में करेगा? तो बोलोगे सर 20 दिनों में करेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि सर देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों कैल्शियम 60, 12 का 5 गुना, 20 का मेरे भाई 3 गुना। कहा गया यहाँ पर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रक्षा लीव 4 डे बिफोर। जो व्यक्ति कार्य को पहले छोड़ के चला जाए तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर तो जोड़ेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर टोटल डेज निकालना है, तो अगर हमें टोटल डेज निकालना है तो हम यहाँ पर एक ही बात बोलेंगे, सर जितना काम है वो ले लो, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 4 दिन पहले रक्षा मैडम गई हैं तो उनके 4 दिन का काम जोड़ दो। एक दिन में वो 5 यूनिट काम करती हैं, तो 4 दिन में इतना की होंगी। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल। तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 8, 5 चौके 20। 80 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 10 दिन आएगा। 80 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10 दिन आएगा। अब यहाँ पर समझना इस बात को, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया फॉर हाउ मेनी डेज डज स्थिर वर्क। तो यहाँ आपको लगेगा कि सर 10 दिन जो आया है ना, वो तो आपने टोटल निकाला है। बिल्कुल, हमने टोटल निकाला है, और स्थिर के भी दिनों की संख्या यही होगी। कारण हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा कार्य स्टार्ट हुआ, शुरू में रक्षा और स्थिर दोनों काम किए थे, और कितने दिन काम किए थे? पता नहीं कितने दिन काम किए, लेकिन किस दिन किए। कार्य के 4 दिन पहले जो है रक्षा मैडम छोड़ के चली गई, लेकिन स्थिर तो काम करते रहा ना। इसका मतलब स्थिर एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है, ठीक है। यानी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। इसका मतलब अगर काम 10 दिन हुआ है तो स्थिर ने 10 दिन किए हैं। काम अगर 20 दिन हुआ है तो स्थिर ने 20 दिन किए हैं। तो यह समझने की आवश्यकता है कि स्थिर के दिनों की संख्या बराबर टोटल दिनों की संख्या। तो अगर टोटल दिन हमारा 10 दिन हुआ है तो स्थिर के भी जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे? 10 लगेंगे।
ध्यान रखो यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्या कहा गया मेरे भाई, ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया। देखो तो पहले यहाँ पर जो है सभी का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी करके। ए ने 10 दिन, बी ने मेरे भाई 12 दिन और सी ने हमारा 15 दिन। अगर हम सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना हो चुका है यहाँ पर। अब जरा सवाल को पढ़ो क्या बोला गया है। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन के पहले मेरे भाई बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में होता है। भाई बेसिक से बना के है ना हार जाओगे यहाँ पर मेरे भाई, नहीं बनेगा आप लोगों से मैं बता रहा हूँ। बहुत टाइम लगेगा और समय इतना खराब होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो ट्रिक हमने आपको सिखाया कि आफ्टर वाले को माइनस करते हैं और बिफोर वाले को जोड़ते हैं, बस वो ट्रिक लगाओ और आपका सवाल मेरे भाई विद इन सेकंड्स बन जाएगा यहाँ पर। तो कभी भी अगर आपको टोटल डेज निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर देखो काम कितना है, तो 60 है। जो व्यक्ति मेरे भाई कुछ दिनों के बाद जा रहा है छोड़कर, उसे माइनस करो। दो बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट। तो जो आफ्टर वाला है तो आफ्टर वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पे। तो सी के 3 दिन का काम माइनस करो। एंड 4 days बिफोर बी लेफ्ट, तो बिफोर वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करो, 4b को ऐड करो। आफ्टर वाले को माइनस करना है, बिफोर वाले को जोड़ना है। अब ये बताओ कितने लोग थे, 3। माइनस किसे कर दिया, सी को। तो सी को तुम पार्टी में नहीं ले जा रहे हो, तो कौन कौन जाएगा, ए और बी जाएगा। तो डिवाइड किससे करोगे मेरे भाई, ए प्लस बी से करोगे। तो डिवाइड किससे करोगे दोस्तों, ए प्लस बी से करोगे। तो यहाँ ए प्लस बी का काम होना चाहिए। 60 हो गया मेरा यहाँ पर। सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 12 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी हमारा 11 हो जाएगा। 80 में से मेरे भाई 12 चला गया दोस्त, कितना हो जाएगा, 68/11। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, ठीक है। किस लिए मेरे भाई यहाँ पर हवेली पे, तो आफ्टर सिलेक्शन पार्टी करने आएंगे दोस्त हवेली पे। चलो ठीक है क्लियर है। चलिए आ जाइए। तो मजा आया ये वाला सवाल आपको, क्लियर है ना। आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिनों में करते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया है और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया है। कुल कार्य हमारा कितने दिनों में पूरा होगा। हमने यहाँ पर कहा कि सर बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम सब लेंगे। ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। अगर हम यहाँ टोटल की बात करते हैं तो टोटल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये जो 60 है ना, ये तो सर हमारा रहेगा ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल रहा है। आपने सिखाया सर आफ्टर वाले को माइनस करना है और मेरे भाई यहाँ पर बिफोर वाले को प्लस करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोला गया सर 4 days, देखो यहाँ पर आफ्टर 4 days बी लेफ्ट, तो बी को क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। और उसके बाद में 3 days बिफोर सी लेफ्ट, तो बिफोर वाले को क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ेंगे। आफ्टर माइनस होगा, बिफोर प्लस होगा, डिवाइड बाई। 3 लोगों में से बी हमारे बीच नहीं रहा, कौन कौन रहा, तो ए और सी रहा। बस यहाँ पर काम खत्म। 60 माइनस 4b, यहाँ पर 5 होके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। और सी हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस सी यानी 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ 40 और 12 52/10, तो 52/10 मिश्रा जी कितना होता है बताइए। बोलेंगे सर 26 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए मिश्रा जी, आपका भी होगा उसका भी होगा, और दोनों बढ़िया तरीके से जो है हम हमारे दो के कंसेप्ट पे चल के देश का विकास करेंगे। ठीक है, आइए चलिए अब सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, हमने आप लोगों के लिए बड़ी ही प्यारी ये किताब निकाली है जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, और वो है हमारी उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल की किताब। ठीक है, इस किताब के अंदर में हमने 18 चैप्टर दिए हैं और 10 मॉक टेस्ट दिए हैं। तो जो आप लोगों के पास इतना कम समय है, उस कम समय में गणित की अगर आपको बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो क्लास से आप कंसेप्ट सीख लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं, जानना है कि यूपी में पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मेरे भाई आप यहां से इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज के रोज अगर आप 1 से 1.5 घंटे इस किताब को देते हैं और एक चैप्टर निपटाते हैं, 18 दिनों में 18 चैप्टर आपका खत्म, और 10 दिन में आपका 10 मॉक टेस्ट खत्म, और गणित में बहुत ही शानदार लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और किताब की भी कॉस्ट बहुत ही कम रखी है, मात्र 145 रुपए। आप इसे अमेज़न से भी मंगा सकते हैं और बुक स्केप से भी मंगा सकते हैं। यहां पर आपका डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा, लेकिन यहां से 1 रुपए का भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, तो यहां से आप ऑर्डर कर पाएंगे। बुक स्केप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इस किताब को मंगाकर जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो करियर की उड़ान है वो भरे, तो इस चैनल के साथ जुड़िए, ये परिवार आपका है, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। बाकी मेरे भाई यहां पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लगिए जाओगे, बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, समझे ना। और बाकी कभी गणित में किसी को भी मेरे भाई पढ़ना हो, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो हमारा वीओडी बैच बता दीजिएगा। 699 में आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आता है। वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, ये बैच कभी धोखा नहीं देगा, समझे। सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और अगर किसी भाई को लाइव पढ़ना है तो वो हमारा चैंपियंस बैच है, जो हर समय पर आते रहता है, वो भी यहीं से मिलता है, और उसके लिए भी हमारा यहीं पर इंक्वायरी नंबर है। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद।
लव यू ऑल मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू।